का एपेक्स न्यूज इंडिया के विशेष कार्यक्रम भाग्य कनेक्शन में आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। ज्योतिष एक बहुत ही बृहद ज्ञान है जिसे कठिन परिश्रम के साथ अर्जित किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र को सीखने से पहले उसे समझना आवश्यक है। सही अर्थों में ज्योतिष शास्त्र खगोल से ज्यादा आध्यात्म और दर्शन के करीब है। दर्शकों, भाग्य कनेक्शन में सिर्फ आपके लिए हम आपके भाग्य से जुड़ी सभी विशेष चीजें लेकर के आते हैं। हम अपने इस कार्यक्रम में आपके लिए पंचांग और राशिफल के अलावा धर्मशास्त्र पर भी करते हैं विशेष चर्चा। और हमेशा की तरह आज भी भाग्य कनेक्शन में हमारे साथ मौजूद हैं देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य विद्यावारिधि श्री दीनदयाल मणि त्रिपाठी जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं पंचांग के बारे में। आज कौन सा शुभ मुहूर्त है, कौन सा अशुभ, क्या कुछ कहती हैं ग्रहों की चालें? आचार्य जी इस बारे में हमें बताएंगे। आचार्य जी, आज का पंचांग किस प्रकार रहेगा? सोमवार का पंचांग तदनुसार नव नामक विक्रम संवत 2079 शक संवत 1944 ऐन है उत्तरायण, ऋतु ग्रीष्म, आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि रात्रि में 9:01 तक है। अनंतर सप्तमी तिथि है। नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद रात्रि के 4:35 तक। अनंतर उत्तरा भाद्रपद है। प्रीति योग है 8:28 तक। उसके बाद आयुष्मान योग है। करण विष्टि है जो पूर्वान्ह में 9:34 तक है। उसके अनंतर बौग नामक करण है जो रात्रि में 9:01 तक है। सूर्योदय सुबह 5:13 पे, सूर्यास्त 7:03 पे। राहु काल सायं 5:19 से 7:03 तक। तो ये था दर्शकों आज का पंचांग। और अब जानते हैं कि हम धर्मशास्त्र में किस विषय पर करने जा रहे हैं चर्चा। आचार्य जी से हमने पिछली बार देव यज्ञ के बारे में जाना था। अब आचार्य जी पितृयज्ञ की बात करते हैं। पितृयज्ञ क्या होता है और किस समय पर किया जाता है, इसका क्या विशेष फल मिलता है? पंच महायज्ञ के रूप में जो पितृयज्ञ है वह दैनिक पितृयज्ञ है। पंच महायज्ञ दैनिक यज्ञ है जो हमें नित्य करना चाहिए। तो जो दैनिक पितृयज्ञ का जो अंगभूत है उसमें दो भाग हैं। एक भाग है तर्पण, दूसरा भाग है नित्य श्राद्ध। तो पितृयज्ञस्तु तर्पणम, पितरों के लिए तर्पण करना सबसे महत्वपूर्ण तृप्ति कारक है। तर्पण इतना महत्वपूर्ण तत्व है कि तर्पण जो लोग गया इत्यादि में अपने पितरों का पिंड इत्यादि कर चुके हैं वे गया यात्रा के अनंतर भी मृत्यु पर्यंत तर्पण करें, ऐसा शास्त्रों का आदेश है। तर्पण के दो भाग हैं, दो स्वरूप हैं, एक लघु तर्पण है, एक बृहत् तर्पण है। यदि कोई व्यक्ति बृहत् तर्पण न कर सके तो वह लघु तर्पण करे, जिसमें पिता, पितामह और प्रपितामह के साथ ऋषि, यम और देवताओं का तर्पण किया जाता है। यह तर्पण नित्य करने से उसके कुल में विद्यमान पितृलोकस्थ पितर सद्यः कृपा करते हैं और उस कृपा के परिणाम स्वरूप कुल में नित्य तर्पण करने वाला व्यक्ति रोगी नहीं होता है और संतान कुमारगामी नहीं होता है। पितृयज्ञ के रूप में नित्य श्राद्ध भी अभिहित है और नित्य श्राद्ध के रूप में आपके बने हुए भोजन को पितरों के संबंध में अर्पित करना अथवा अन्न दान करना पितरों के निमित्त, यह भी पितृयज्ञ का अंग है। पितृयज्ञस्तु तर्पणम का अर्थ है कि जो उनको तृप्त करे। तो पवित्र जल के द्वारा कुश, नित्य तर्पण में तिल का प्रयोग नहीं होता है, मात्र कुश का प्रयोग होता है। तो कुश जल के प्रयोग से पितरों का तर्पण किया जाता है। दक्षिण स्कंध में यज्ञोपवीत धारण करके पितरों का, वाम स्कंध में यज्ञोपवीत धारण करके देवताओं का और यज्ञोपवीत को माले की तरह बना करके निवीति करके सनकादि ऋषियों का तर्पण किया जाता है। आचार्य जी, इसमें एक प्रश्न मेरा ये है,
जब हम गया जाते हैं अपने पूर्वजों का तर्पण करने और हर साल जो मलमास आते हैं उनमें विभिन्न तिथियों पर जो हम अपने पूर्वजों का जिस दिन वो इनका देहांत हुआ था तर्पण का, दोनों में क्या अंतर होता है? नित्य तर्पण तो अवश्यमेव करणीय है, लेकिन जो पितृपक्ष मलमास अर्थात पितृपक्ष कहिए इसको, जो आश्विन मास की कृष्ण पक्ष में जो 15 दिन होते हैं, जब कन्या राशि का सूर्य होता है, व्यवहार में उसको कनागत, कन्या आगत को कनागत कहा गया है। तो कन्या राशि में विद्यमान सूर्य की जो 16 तिथियां हैं, अर्थात पूर्णिमा से लेकर के भाद्रपद की पूर्णिमा से लेकर के आश्विन की अमावस्या पर्यंत, महालया पर्यंत जो तिथि 16 तिथियां हैं, उसका नाम है पितृपर्व। पितृपर्व में किए जाने वाले विशिष्ट कर्म का नाम पार्वण श्राद्ध है, पार्वण कर्म है। देवताओं को जो किया जाता है वह तो यज्ञ है, वह स्वाहा का विषय है, लेकिन जो पितरों को दिया जाता है, अग्नि की 2 पत्नियां हैं, एक है स्वाहा, दूसरी है स्वधा। तो पितरों को जो भोजन दे, पितरों को जो द्रव्य दे हैं, वह देने वाली जल और पिंड देने वाली शक्ति का नाम है अग्नि की स्वधा, और देवताओं को जो दिया जाता है हव्य, उसका नाम है स्वाहा। देव यज्ञ देव तीर्थ से होता है जो अंगुलियों के अग्रभाग से है, और पितृ यज्ञ जो अंगुष्ठ मूल से होता है जो स्वधा। यहाँ जो अंगुष्ठ मूल से द्रव्य अर्पित किया जाता है वह पितरों के लिए है, और उसका उच्चारण सुधा करते सुधा ऐसा करके करते हैं, और अंगुलियों के अग्रभाग से दिए जाने वाले द्रव्य को स्वाहा करके देवताओं को दिया जाता है। तो पितृपक्ष में जो किया जाता है उस कृत्य का नाम पार्वण है, और जो पंचमहायज्ञ का नाम है वह नित्य तर्पण है। गुरुजी, आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां जो हैं वो हमें मिलती हैं, और दर्शकों भाग्य कनेक्शन में आगे भी राशिफल और तमाम जानकारियां यूं ही जारी रहेंगी। शुरुआत की 4 राशि यानी कि मेष, वृष, मिथुन और कर्क राशि का आज का राशिफल कैसा रहेगा? सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन धन निवेश के लिए विशेष शुभ है। कठिन अवसर में भी आज किया गया निवेश आपके लिए सहायक होगा। आपकी वाणी, मधुर वाणी से लोग आकर्षित होंगे। आपके घर में अतिथियों के आने की प्रबल संभावना है। उनका स्वागत करें, आशीर्वाद प्राप्त करें, किंतु कठिन श्रम न करें, क्योंकि वह स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं रहेगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन सर्वश्रेष्ठ है। निश्चित रूप से मान सम्मान वृद्धि प्राप्त होगी। व्यापारियों को अनेक लाभ की संभावनाएं हैं। धन निवेश के लिए आज का दिन शुभ है। कुल मिलाकर दिन आपकी प्रसन्नता कारक है। महत्वपूर्ण निर्णय सोच समझ कर ले तो परिणाम होता है। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातक किसी धार्मिक गतिविधि में भाग लेंगे। बच्चों का सहयोग आपको प्रसन्नता देगा। उनके अध्ययन का परिणाम संतोषजनक होगा। आज का दिन प्रेम संबंध के लिए इन जातकों के लिए सौभाग्यदायक है। जीवन साथी के प्रति अनुराग की वृद्धि होगी। संबंध स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। व्यापारियों के लिए नया व्यवसाय शुरू करने का आज का दिन श्रेष्ठ है। कर्क राशि। कर्क राशि के जातक थोड़ा सा मन में उदासी का अनुभव कर सकते हैं। कार्य में विघ्न आने की संभावना है। वाहन चालन में सावधानी रखें। शेयर बाजार में धन तो निवेश कर सकते हैं, किंतु जीवन साथी से मतभेद होने की प्रबल संभावना है। आज का दिन आपके पारिवारिक संबंधों के लिए उत्तम नहीं है, इसलिए अपनी भाषा पर संतुलन रखें। अनावश्यक कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। तो किसी के लिए नए वाहन खरीदने के लिए शुभ दिन, और किसी के लिए थोड़ा उदासी का दिन। अब आगे बढ़ते हैं। अगली 4 राशियां यानी कि सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशियों का आज का राशिफल आचार्य जी कैसा रहेगा? सिंह राशि। सिंह राशि के जो जातक अविवाहित हैं उनके विवाह के प्रस्ताव के प्रबल अवसर है। प्रेमी प्रेमिकाओं से मिलने का अवसर उपलब्ध होगा। व्यापारी को किसी नए साझेदार या व्यापारिक प्रस्ताव की उपलब्धि होगी। न्यायालय के संदर्भ में शुभ परिणाम मिलेंगे। जीवन साथी संबंध उत्तम रहेगा। ऐसे जातकों को ससुराल पक्ष की ओर से धनागमन या आर्थिक सहायता के संकेत हैं। बच्चे साहसी बनेंगे। विद्यार्थियों को उत्तम परिणाम मिलेगा और उसके लिए अधिक प्रयास करें।
अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें। कन्या राशि, कन्या राशि के विद्यार्थी अध्ययन में रुचि लेंगे। प्रेमी युगलों के लिए आज का दिन अनुकूल है। व्यापारी लोग अपने भाग्य और व्यापार के संदर्भ में महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। यदि आप नौकरी में हैं तो आपका दिन सामान्य रहेगा। यदि आप शेयर में निवेश करना चाहते हैं तो आपका दिन ऐसा करने के लिए श्रेष्ठ है। आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, स्वयं ऊर्जावान महसूस करेंगे। तुला राशि, तुला राशि के जातक और प्रेमी युगलों के लिए आज का दिन अनुकूल है, भाग्य वृद्धि कारक है। यदि आप नौकरी पेशा में हैं तो आपके लिए यह दिन सामान्य है। आज का दिन धन वृद्धि के लिए अनुकूल है, स्वास्थ्य उत्तम है और आप दिन में अनुकूल परिणाम को प्राप्त करेंगे। वृश्चिक राशि, आपको अपनी माता का सहयोग प्राप्त होगा। संपत्ति के क्रय के लिए आज का दिन शुभ है। मनोरंजन हेतु आपके व्यय बढ़ सकते हैं। जीवन साथी से अनुकूलता बनी रहेगी। गृह कार्यों में या गृह निर्माण संबंधी, आंतरिक सज्जा संबंधी कार्यों का अवसर आएगा। सामाजिक और पारिवारिक उत्सवों के साथ में आप शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल, सामाजिक और पारिवारिक उत्सवों में शामिल होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। हमने बात की शुरुआत की 8 राशियों के बारे में और अब बची हैं अंतिम 4 राशियां। तो गुरुजी, धनु, मकर, कुंभ और मीन, इन 4 राशियों का आज का राशिफल कैसा रहने वाला है? धनु राशि के जातकों के लिए आज का कठिन श्रम का दिन है, जिससे तनाव और थकान हो सकता है। छोटे भाई बहनों का सहयोग आपको सही आत्मविश्वास पूर्ण बनाएगा। अपने उत्साह से आप कोई निर्णय लेंगे, उसकी सफलता के लिए श्रम भी करेंगे। अपना कार्य चालू रखें, धैर्य बनाए रखें। कठिन श्रम करेंगे तो धन भी सम्यक उपलब्ध होगा। अपने जीवन साथी के साथ आज मधुर संबंध बने रहेंगे। आपको अपने संतान पक्ष से उत्तम सूचनाओं की संभावना है। मकर, मकर के जातक के राशि के जातकों के लिए आज का दिन तनावग्रस्त करने वाला है। अपने स्वयं के निर्णय से, स्वयं की समझ से कोई महत्वपूर्ण निर्णय लें आप और सफलता के लिए कठिन श्रम और मेहनत करेंगे, तभी आज आपको सफलता मिलने की संभावना है। जीवन साथी के साथ आपके दाम्पत्य की अनुकूलता बनी रहेगी। मित्र बंधु बांधवों से आपको सुफल सूचना मिलेगी। कुंभ राशि, कुंभ राशि के जातकों के परिवार में उत्सव के अवसर उपलब्ध होंगे। सामाजिक गतिविधि का प्रसंग उपस्थित होगा। आर्थिक पक्ष प्रबल होगा। परिवार के लोगों की ओर से प्रसन्नता की प्राप्ति होगी। आप अपनी वाणी से दूसरों को प्रभावित करेंगे, किंतु क्रय विक्रय का विचार और उससे संबंधित अन्य कार्यक्रम को आप कृपया स्थगित कर दें। दाहिनी आंख से में पीड़ा हो सकती है। विभिन्न स्रोतों से धन प्राप्ति की आपको संभावना है। परिवार में पारिवारिक कार्यों में जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। मीन राशि, मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन अपव्यय और उदासी को दिखाने वाला है। आप प्रत्येक क्षेत्र में निराशाजनक परिणाम ही प्राप्त करेंगे आज, इसलिए कृपया धैर्य धारण करें। इन समस्याओं का निदान हेतु चंद्रमा के ग्रह का सोमाय नमः इत्यादि नाम मंत्रों का जप करें। यात्रा के प्रति सावधानी रखें। प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए आज का दिन एक दूसरे के सहयोग हेतु अनुकूल है। तो अनुकूल होना, प्रतिकूल होना मन की अलग अलग परिस्थितियों पर निर्भर करता है। निर्भर इस बात पे करता है कि आप कितना धैर्य बना के रखते हैं। गुरुजी, अब बात हो जाए सोमवार के बारे में। आज सोमवार है, रविवार की छुट्टी के बाद एक नए दिन की शुरुआत। सोमवार का दिन किस ग्रह का प्रतीक है, किस इष्ट की पूजा की जाती है और किस तरह से हम सोमवार को अपने जो परिवार में पूजा पाठ करें तो क्या करें? सोम मूलतः चंद्रमा का नाम है। चंद्रमा को ही सोम कहते हैं, जो भगवान शंकर के जटाजूट में
अलंकरण के रूप में विद्यमान रहते हैं, वे अमृत तत्व से युक्त माने गए हैं। चंद्रमा को ज्योतिष में चंद्रमा मनसो जातः, यजुर्वेद की पुरुष सूक्त में स्पष्ट कहा गया है कि चंद्रमा विराट पुरुष के मन से उत्पन्न हुआ और सृष्टि में हम सभी के मन को चंद्रमा प्रभावित करता है। चंद्रमा जल तत्व का अधिपति है, चंद्रमा मन का कारक है। इसीलिए सोमवार का दिन शरीर में प्रवाहमान जल तत्व के लिए अत्यंत खास होता है, मन के लिए भी वो अधिक प्रभावी होता है। इसलिए चंद्रमा सोमवार के दिन, सोम के दिन शिव की आराधना प्रशस्त होती है और सोम के दिन चंद्रमा के मंत्र का जप करने से व्यक्ति का असंयत चित्त, चिड़चिड़ा चित्त भी सम्यक होता है। विशेषतया सोमवार को यदि प्रदोष या शिववास इत्यादि मिल जाए तो रुद्राभिषेक करने से चित्त में अत्यंत स्थैर्य प्राप्त होता है, मन शांत होता है। साथ ही सोम के अर्थात चंद्रमा के अनुकूल होने से वह राशियों का अधिपति है, अतः सभी राशियों से भी हमारे लिए अनुकूल फल की प्राप्ति होती है। बिल्कुल, तो ये था दर्शकों सोमवार का हमारा एक खास कार्यक्रम आप सभी के लिए। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर से हमारे दर्शकों तक इतनी विशेष जानकारी पहुंचाने के लिए। तो दर्शकों इजाजत दीजिए, उम्मीद है कि हमारा ये विशेष कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। कल फिर होगी आप सबसे मुलाकात भाग्य कनेक्शन में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए एपेक्स न्यूज़ इंडिया, सिर्फ सच के साथ। नमस्कार।